ये कि जो इंडिया में लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, इसका सर क्या फायदा है जब आखिरी में हमें हमें मरना ही है, कुछ लेकर जाना है नहीं तो। देखो, सबसे पहले तो पैसा तो इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि जीने के लिए तो उसको पैसा चाहिए, ठीक जी। है? अब वो कोई 10,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, कोई लाखों कमाता है, कोई करोड़ों कमाता है, वो अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से कमाते हैं। कोई सही तरीके से कमाता है 10 टू 5 की जॉब करके, कोई गलत तरीके से कमाता है, कोई नाइट शिफ्ट करता है, कोई ग्रेवयार्ड शिफ्ट करता है। हर इंसान की अपनी जॉब होती है, हर इंसान की अपनी फैमिली होती है, जिसके लिए उसको पैसा लगता है। बट मेरा ये जी। मानना है कि पैसा आप कमाओ ज़रूर, मगर कभी उससे मोह मत करो कि नहीं, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मैंने कमाया है, इसको मैं खर्चा करूँगा। आप नहीं करोगे खर्चा, आपके पीछे आपका परिवार खर्चा करता है, और आप सही मायने में अपने बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए, उनकी शादी-ब्याह के लिए, अपनी मिसेज़ के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपने इन-लॉज़ के लिए भी कभी-कभी आप उनके लिए खर्चा करते हो। पैसा आवश्यकता है, मगर पैसा एक मोह नहीं होना चाहिए कि नहीं बस पैसा, 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 बाकी चीज़ें हम गिन ही नहीं रहे हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। भई पैसा है, अपनी जगह ठीक है, रहना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। इंसान पैसा नहीं रहेगा तो इंसान परिवार कैसे चलाएगा? बात जी। समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, अब जो लोग इतना ज्यादा पैसे से घर बार खरीद लेते हैं और इतना सारा आईफोन वगैरह ले लेकर इतना ज्यादा वो दिखाते हैं कि भाई हाँ मैं सबसे ज्यादा हूँ रिच। तो हुँ, फिर इनको हम क्या बोले? देखो ये रिच है या फिर ये इनकी नहीं बस देखो, वो है? देखो, हिंदुस्तान में 4 प्रकार के लोग हैं, ठीक है? पहला होता है जिसको तो बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन वाला इंसान राशन की लाइन में लगता है, राशन लेता है, ठीक है? थोड़ा बहुत उसके अकाउंट में मुफ्त में गवर्नमेंट पैसा देती है, जो कि फ्रीबीज़ है, जिसके अगेंस्ट हूँ मैं, ठीक है? अब उससे क्या तो होता है, वो इंसान तो आईफ़ोन तो छोड़ो बेटा, वो एक नॉर्मल फ़ोन लेने की बात भी नहीं सोचता है, ठीक है? उसको लगता है यार मैं कैसे खर्चा उठाऊँगा जब मैं बाकी सब चीज़ें तो बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। एक होता है जिसको बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास मतलब कैसा हो गया, जैसे जो छोटा-मोटा काम करते हैं, वो अब छोटा-मोटा मज़दूरी का काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। ये लोग क्या है, ये लोग सुबह-शाम काम करते हैं, रोज़ी-रोटी कमाते हैं, कुछ पैसा अपनी गाड़ी या अपने सामान के ऊपर करते इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का पैसा जो है अपने घर में देते हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी बचत हो पाती है, तो बचत होनेंगी होएँगी नहीं, अकाउंट में पैसा दिखेगा नहीं, तो कोई भी बजाज फाइनेंस बोलो, कोई भी जो भी फाइनेंस करते हैं मोबाइल-फोबाइल, ये सब वो करने से रहे। उनको तो मिलेगा ही नहीं बेचारों को फाइनेंस, ठीक है? अब तीसरा आता है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास परिवार, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में भुगतान करने वाला परिवार है। ये इनकम टैक्स भी भरता है, ये परिवार जो है हर सामान लेता है उस पे टैक्स भरता है, हर सामान लेता है उस पे जीएसटी भरता है। मगर ये परिवार जो रहता है, ये जब परिवार चलाने की बारी आती है ना, तो परिवार की कुछ ऐसी इच्छाओं को ये पूरा करने की कोशिश करता है जो उसकी चादर के बाहर है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपए महीने का सैलरी कमाता है, ठीक है? तो 30,000 में से तो 60% यानी 6 3 ज़ा 18, अब ये अगर मैं 60% ले लूँ तो 60% तो उसके घर के खर्चों में उसको जाना चाहिए, और बचा हुआ उसके बाद 10% पैसा जो है, जो भी पैसा बचा उसमें से 10% पैसा जो है, वो जाना चाहिए उसका क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे छोटा-सा आरडी खोल दिए, बच्चों के लिए क्या बोलते हैं जी। हर महीने का, जैसे लेडीज़ लोग हैं बीसी वगैरह खेलते हैं, ये सब चीज़ों में जाता है जी। पैसा। अब ये लोग क्या जी। करते हैं, ये सब चीज़ करने के बजाय ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं सीधा और बताते हैं हमारे 30,000 रुपए सैलरी है, हमको 1,25,000 का आईफ़ोन खरीदना है। देखो मैं आईफ़ोन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जब आप अपने घर की ज़रूरतों को कम करके अपने शौकों को पूरा करते हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो इस दुनिया के। कारण ये, आपका काम है आपके परिवार को 2 टाइम की अच्छी रोटी देना, बच्चों को अच्छी पढ़ाई-लिखाई देना, बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर देना और सबसे पहले खुद की छत बनाना। क्योंकि आज की डेट में किराए के घर में आप कितना भी रह लो, किराए के घर में आप कीला भी ठोकते हो तो छोड़ने के पहले आपको कीला बुझा के और जैसा पेंट था वैसा पेंट करवा के जाना पड़ता है। वो घर आपका नहीं होता है। हर साल आपको 5% 3% के हिसाब से आपको क्या बोलते हैं रेंट बढ़ता है, जो कि आपके ऊपर आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डालता है। अब आपने अपने बच्चों के शौक के लिए, खुद के शौक के लिए, देखो गाड़ी खरीदना ज़रूरी है। आप टू व्हीलर नहीं खरीदेंगे तो आप काम पे कैसे जाओगे? साइकिल नहीं खरीदोगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएँगे? मगर आईफ़ोन नहीं खरीदोगे तो कुछ नहीं जाएगा। अरे आईफ़ोन 1,25,000 रुपए का खरीदने के लिए मेरा ये मानना है, एक व्यक्ति की कम से कम महीने की इनकम जो है वो 2,50,000 रुपए होनी चाहिए। अगर 2,50,000 है और वो 1,25,000 रुपए का अगर हैंडसेट अपने हाथ में लेके घूम रहा है, तो ठीक है। बिल्कुल अफ़ोर्ड कर सकता है वो इंसान। क्योंकि बाकी का पैसा वो अपने घर में दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 4 पैसा इमरजेंसी के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, पॉलिसीज़ वगैरह इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी निकाल के बचा सकता है। इंसान मेडिकल पॉलिसी नहीं लेता है।
उसको ये बात मालूम है कि जितनी उसकी सेविंग है, एक दिन में अस्पताल में जाएगा, 7 दिन में पूरी सेविंग जिंदगी भर की 20-25 साल की खत्म हो जाएगी। मेडिकल पॉलिसी में खर्चा नहीं करेगा, मगर वो आईफोन जरूर खरीदेगा। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आप पहले मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लो, उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचा है तो हाँ, चलो ठीक है, अब 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस है, 1 करोड़ का मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, अब मैं 1,25,000 रुपए का हैंडसेट, भले ही मैं उसको इंस्टॉलमेंट पे क्यों ना खरीदूंगा, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोगों का क्या है, ये सब चीजों को हटा के सबसे पहले 1,25,000 का हैंडसेट खरीदते, ये सबसे गलत है। आप कर्जे बाजारी में क्यों जिंदगी जी रहे हो? मेरा ये कहना है, इतनी औकात बनाओ अपनी कि 1,25,000 रुपए जेब में भर के लेके जाओ, सामने वाला बोले कि सर इसका फाइनेंस कराना, नहीं मैं कैश में लूंगा। औकात बनाओ ना, 1,25,000 रुपए का अगर हैंडसेट खरीदना है तो उसको कैश में खरीदो, इंस्टॉलमेंट पे मत खरीदो। मेरा ये कहना है, क्यों कर्जे बाजारी पे अपने पे डाल रहे हो? क्यों सुबह के 6 बजे से रिकवरी वालों का फोन तुम झेलने के लिए अपने आप को, अपने मानसिक त्रास दे रहे हो, अपने दिमाग को अपने त्रास दे रहे हो? मेरा ये पॉइंट है। मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी चीज के, मैं अगेंस्ट हूं उस चीज के जिसमें कि आपकी अगर चादर आपको अलाउ नहीं करती तो उधारी में या इंस्टॉलमेंट पे मत लीजिए। हाँ, आप घर ले लीजिए इंस्टॉलमेंट पे। अगर 7,500 रुपए अगर आपका हर महीने इंस्टॉलमेंट कट रहा है बैंक का, तो आपको ये बात मालूम है कि भैया 10 से 15 साल के बाद कम से कम ये घर मेरा हो जाएगा, कम से कम ही घर हो जाएगा मेरा, कम से कम किराया सोच लूंगा मैं कि 10-15 साल में किराए पे रह रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप मरने के बाद अपने बच्चों के लिए, अपनी मिसेस के लिए कम से कम एक छत तो छोड़ के जाओगे। लेकिन सर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट भी क्या कहना है कि जिसे हम कर्जे में लें। हाँ, अगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो फिर उतना पैसा आप सेफली एफडी बना लो या फिर एलआईसी कर लो। और मैं खुद बोलता हूँ कि अगर किसी भी यूट्यूबर को, अगर किसी भी हमारे कंटेंट व्यूअर को अगर एलआईसी करवानी हो तो फिर कृपया करके मुझसे कांटेक्ट करें। नहीं देखो, क्योंकि मैं देखो तुम क्योंकि तुम सुनिए, अच्छी चीज सोच रहे हो वंश, तुम अच्छी चीज सोच रहे हो। अब ये चीज कैसा है, देखो हम अच्छा करना चाहते हैं लोगों का, मैं लोगों को रोज सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजता हूँ, अच्छे थॉट्स भेजता हूँ, उसी थॉट से रिलेटेड मैं नीचे एक आर्टिकल भेजता हूँ। मुझे मालूम है 90% जनता उसको नहीं पढ़ती, क्योंकि 90% जनता को सुबह से सिर्फ एक चीज देखनी रहती। मैं एकदम स्पष्ट करके बात बताता हूँ, आज के जमाने में लोग जो है ना, वो लोभी हो गए। लोभी मतलब बिल्कुल उनको ऐसी चीजें देखना है, सुबह कोई नाच गाना देखना है, किसी को डांस करते देखना है। मेरा ये मानना है, आप इस चीज के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप कुछ प्रोडक्टिव करने पैदा हुए कि मरने के बाद आपकी फोटो अगर दीवार पे लगी है तो आपकी 2 जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन आपकी फोटो को उठा के स्टोर रूम में नहीं रखना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है, 13वीं तक इंसान को ताजे हार का फूल चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसकी फोटो को दीवार पे लटका के एक प्लास्टिक का हार चढ़ा के रख दिया जाता है। ये फैक्ट है। कहाँ गया आपका आईफोन? कहाँ गया आपका वो क्या बोलते, जो ग्लैमर था, जो आप जिंदगी में जी रहे थे, जो ग्लैमर आप दिखा रहे थे, कहाँ गया? कहीं नहीं रहा, प्लास्टिक के हार में एक फोटो में सिमट के रह गया। ये फैक्ट है। होता है, ये सही बात है। तो लोगों को मेरे हिसाब से मानना है, मैं सभी से ये चीज बोलूंगा, जो लोग सुन रहे होंगे, आप अपना इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराइए। आप अपना महंगाई के हिसाब से सोचिए, 10-15 लाख में कुछ नहीं होता। एक साल की इनकम होती 10-15 लाख रुपए। आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराइए, आप 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कराइए, 1 करोड़ का आप क्या बोलते, मैं बोलता हूं आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराना चाहिए। अपनी सेविंग को बचाइए, सेविंग को हाथ मत लगाने दीजिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं या मर जाते हैं तो आपके परिवार को सरप्लस। देखो इंडिया और फॉरेन कंट्री में क्या डिफरेंस है वंश, तुमने वंश इंश्योरेंस का बहुत अच्छा बताया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या होता जी है, सर, थैंक यू। फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि लोग बच्चे का पैदा होते के साथ ही इंश्योरेंस करवा लेते हैं। रीजन क्या होता है हम्म कि अगर कोई मर जाता है कमाने वाला घर का इंसान, तो उनका स्तर जो है वो निम्न नहीं हो जाता, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आ जाता, क्योंकि कमाने वाला चला गया, कमाई चली गई घर की। वहां हम्म पे इंश्योरेंस जैसे ही सामने वाला मरता है, इंश्योरेंस से इतना पैसा आ जाता है उसको कि उसका सामने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो वही मेंटेन रहता है, और 10-15 साल के बाद उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो खुद ही सेटल हो जाते हैं। हमारे देश में क्या होता है, इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है। तो हमारे देश में ये होता है कि अगर कोई इंसान कमाने वाला मर जाता है तो उसके परिवार का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि वो राशन की लाइन में लगकर क्या बोलते फ्री का अनाज, या फिर अपने अकाउंट में लाडली बहना, लाडली भाई, लाडली सास, लाडली ससुर, लाडली पता, लाडली माता, इसका पैसा वसूल लेने के लिए रुका रहता है। हम्म तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सही मायने में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है, और खास तौर से तो मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो एक दिन के अंदर आपका 5-7 लाख रुपए का भी खर्चा आ सकता है, जो कि आपकी सेविंग को जीरो कर देगा। और जीरो कर दिया, आप कमा नहीं रहे हो, आप अस्पताल में पड़े हुए, तो आपका परिवार खाएगा क्या? हवा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर
किसी को भी कोई भी डाउट हो LIC से संबंधित हाँ, तुमसे तो कांटेक्ट बस करना चाहिए। मैं तो खुद कृपया ही बोलता करके हूँ। मुझसे कांटेक्ट करें। मैं तो ये मैं बोलता हूँ, आपको एक्सपर्ट देखो, एक्सपर्ट आप हो, और मैं तो सभी से जी बोलता हूँ कि भैया आप एक काम करो, आप इनसे बात करो, बैठो। देखो, लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी पॉइंट है। अपना जी फाइनेंशियल सबसे पहले अपनी, आप कितना कमाते हो उस हिसाब से आपसे जो वो बात करेंगे, कैलकुलेशन आप बताओगे भैया महंगाई इस हिसाब जी से हर साल बढ़ रही है तो आपको कितने का इंश्योरेंस लग सकता है, कल की डेट में आप मर जाओगे। उदाहरण एक लेते हैं, मान के चलो एक व्यक्ति 12,000 रुपए हर महीने कमाता है, जी ठीक है। साल का कितना कमाया, वो 1,44,000 रुपए कमाया। आराम से। बारह, अब 1,44,000 कमाते कमाते अचानक से ऐसा हो जाता है कि 6 महीने बाद वो मर जाता है, तो जो साल का वो 1,44,000 रुपए कमाने वाला था, अब वो पैसा आएगा कहां से, परिवार खाएगा कहां से। ऊपर से लोगों के इंश्योरेंस शौक है, ऊपर से लोगों के शौक है मोबाइल फोन इंस्टॉलमेंट पे लेना, घड़ियां इंस्टॉलमेंट पे लेना, कपड़े भी लोग भैया रिचार्ज इंस्टॉलमेंट पे लेते। हाँ, क्रेडिट कार्ड, अरे बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट पकड़े तुमने। क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ी बर्बादी है। आप उधार की जिंदगी क्यों जी रहे हो, बस मेरा ये सवाल है। मेरा बस एक ही सवाल है, आपके अंदर मनी पावर क्यों नहीं है, आपके अंदर परचेसिंग पावर, आपकी जेब में हाथ डाल के गड्डी क्यों नहीं निकल सकती। मेरा बस यही कहना है, मेरा बस और कुछ कहना नहीं है। अभी जैसे उदाहरण लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे को लंगोट मिलती, पहला कपड़ा। बिल्कुल बच्चा जब, बच्चा बोलो, बच्चा तो नहीं बोलूंगा, जब वृद्ध होके इंसान मर जाता है या कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसको हिंदुओं में मिलता है कफन, मुसलमानों में भी मिलता है, उनको एक कफन मिलता है, और क्रिश्चियनों में उनको जैसा सूट वूट पहनाते हैं, बकायदा लेके जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनको बरी करते हैं, ठीक है। और सिखों में उनको जलाया जाता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग किया जाता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मरने के समय इंसान अपना आईफोन ले जा सकता है, साथ में प्रॉपर्टी के पेपर ले जा सकता है, गोल्ड ले जा सकता है, ज्वेलरी ले जा सकता है, जूते ले जा सकता है, जी चप्पल ले जा सकता है। कुछ नहीं ले जाता है भाई इंसान। बिल्कुल इंसान नंगा आया था, मरने के बाद उसको जो कपड़ा पहनाया जाता है वो कपड़ा भी मिट्टी में मिल जाता है, और इंसान नंगा होकर ही पूरी तरह से इस धरती में समा जाता है। यानी ईश्वर ने जिस रूप में भेजा था आपको बिना कपड़ों के, आप उसी रूप में ईश्वर आपको वापस ले लेता है। बिल्कुल सर। तो सत्य यही है कि लोग बोलते हैं ना, जैसे हम दारू पी रहे हैं, अरे यार हम तो दारू पी रहे। मेरा अब उनसे एक सिंपल सा, मैं एक ना चर्च में गया था, बहुत हमारे मतलब एक पहचान के है, तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे परिवार है, मतलब क्रिश्चियन परिवार है, और मैं उनको बहुत मानता हूँ क्योंकि मैं उनके हर फेस्टिवल में जाता जी हूँ, क्रिसमस वगैरह सब में। अब ऐसा हो गया कि वहां पर जब सेरेमनी चल रही थी, तो मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, पर मैं वहां पे चर्च में बैठा था सम्मान के तौर पे कि नहीं भाई, आप अपने भगवान को पूज रहे हो, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है जीसस क्राइस्ट को मैं भी मानूं कि जीसस क्राइस्ट बहुत अच्छे, बहुत सीधे भगवान है, ठीक है। जी अब ऐसा हो गया कि ये विधायक लोगों की गाड़ी ना जबरदस्ती का सायरन बजा के जाते हैं। कोई मतलब नहीं, खाली है पूरी गाड़ी वो विधायक की, और वो सायरन बजा रहा। मैं अगर मेरा हॉर्न बजाऊं ना तो वो दरवाजा खोल के कूद जाएगा चलती गाड़ी में से। अरे सर विधायक छोड़ो सर, आज की तारीख में मोटरसाइकिल वाले भी सायरन लगा कर सायरन चल लगा रहे के हैं। घुमा रहे हैं। ठीक है, चलो वापस आते टॉपिक पे। तो मैं सर वहां मैं पे था। दूसरों को क्या बोलूं सर, मैं खुद सायरन बजा कर चलता हूँ हाँ तो तुम अब मैं जान दो, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, यूट्यूब चैनल है सर, इसलिए मैं कुछ क्योंकि बोल नहीं हमारे सकता हूँ। हमारे घर नहीं में नहीं, सर तुम एक दो काम लोग करना, हैं जो कि सुनो सुनो पुलिस में हैं। सुनो सुनो, तुम एक काम करना, तुम मेरे को अलग से फोन करना, तुम्हारी अलग से क्लास बजाएंगे हम फिर। ओके सर। जैसे रोज बजती है, 5वीं स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो तुम मेरे पास, 5वीं स्टैंडर्ड से तुम्हारी बज रही है, अभी तुम ग्रेजुएशन के जी फाइनल ईयर में हो, तुम्हारी बजती जा रही है, और हर रोज बजती है तुम्हारी, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सर। में तुम्हारी बजती नहीं है। चलो सर आगे अभी बढ़ते सर हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। आगे। अपन टॉपिक से भटकते नहीं है, मजाक बहुत हो गया, जी टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, हंस लो डोनाल्ड डक जैसा, ठीक है। अभी आगे की बात करते हैं। अभी आगे ऐसा होता है कि मैं जब वहां बैठा हुआ था, तो वहां पे कैसा है, इनके इसमें एक रिवाज है जिसमें यीशु का लहू यानी वाइन, और यीशु का देह यानी एक स्नैक्स होता है, वो मैं जानता नहीं हूँ उनका नाम, मगर वो खिलाया जाता है, और उनको खिलाया जाता है जो प्योरली क्रिश्चियंस होते हैं, और वो बड़े सम्मान से खाते हैं वो बोल। अब वो कैसा होता है, यीशु का लहू जो होता है, यीशु का देह जो होता है, ये मंत्रोच्चारण से जो प्रीस्ट होते हैं चर्च के, वो स्पेशली जी उसको करके पूरा ब्लेस करके लोगों को देते हैं, ठीक है। अब मैं तो हिंदू, मैं तो ले नहीं सकता था, मगर मैं वहां बैठा था सम्मान में, क्योंकि भाई मुझे बुलाया गया था इज्जत से, तो फिर मुझे, मेरा भी फर्ज बनता है किसी के भगवान को, किसी के आराध्य को इज्जत देना, ठीक है। अब वहां पे मैं बाहर निकला तो मेरा एक दोस्त मेरे को मिला, वो मेरे को क्या बोलता, वो मतलब ऐसी, मतलब दोस्त तो नहीं बोलूंगा, ऐसी जान पहचान का है यार, बोले आज शाम को तो मैं पार्टी में बैठूंगा, बोले। बोला भाई क्यों बैठेगा, बोले यार जब यीशु का लहू पिला सकते हैं तो वाइन ही तो रहती है, अपन भी पियेंगे। मैं बोला एक बात बता, कौन सा ऐसा प्रीस्ट है जो वाइन के साथ चखना खिलाता है रे, मैंने बोला। चिप्स पापड़ चूड़ा चिकन ये खिला रहे हैं क्या, मैंने बोला चर्च में, मैंने बोला।
तुम अपनी जो दारू है ना, मैंने बोला तुम्हारी जो दारू की कला है, दारू पीने की कला है ना, मैंने बोला इसको, मैंने बोला तुम ना यीशु से मत जोड़ो, मैंने बोला यीशु को छोड़ दो, मैंने बोला यीशु एक पवित्र आत्मा थे, एक पवित्र धर्म है, मैंने बोला क्रिश्चियनिटी। मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने बोला मिशनरी स्कूल में, एसएफएस स्कूल में, सदर नागपुर में, और अपना खैरागढ़ में भी मैं रॉयल किड्स कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, वाइडनर में मेरा बेटा पढ़ा है। हम लोग क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल में पढ़े। हमें ना भैया कोई भी प्रीस्ट को हमने आज तक नहीं देखा कि यीशु के देह के साथ या यीशु के लहू के साथ वो आपको चखना खिला रहे हैं। तो मैंने बोला जीसस क्राइस्ट को तो इससे मत जोड़ो, जीसस क्राइस्ट का जो पवित्र वो है, मैंने बोला प्लीज उसको पवित्र चीज को अपनी दारू के साथ मत जोड़ो, मैंने बोला ये मेरी आपसे एक विनंती है, मैंने बोला। तो फिर ये सब बात हो गई, तो फिर उसको समझ में आ गई बात। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने शौक को भगवान से मत जोड़ो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भांग जो है वो शिव जी पीते थे, सही बात है, सही बात है, सही बात है, शिव जी पीते थे। शिव जी जो थे, तुम शिव जी जैसा बन नहीं सकते। शिव जी ने एक समय पे जो जहर निकला था, ठीक है, काला हल जहर निकला था, वो जहर को उन्होंने अपने गले में संभाल लिए थे। तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम तो ज्यादा दारू पी लेते हो, तो नाली में उगते हुए खड़े रहते हो, या तो नाली में पड़े रहते हो, तुम्हारा मुंह सुअर चटता रहता है। बिल्कुल। तो फिर तुम अपने आप को शिव मत मानो, शिव के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। शिव एक महान शक्ति थे, जीसस क्राइस्ट एक महाशक्ति थे, पैगंबर मोहम्मद एक महाशक्ति थे, अगर गुरु नानक जी की बात करो एक महाशक्ति थे। आप महाशक्तियों से, आप भगवानों से अपने धर्मों, अपने अपने कर्मों को कन्वर्ट, अपने कर्मों को छुपाने के लिए भगवान की आड़ मत लो, भगवान की आड़ मत लो भाई, भगवान की आड़ मत लो। भगवान भगवान है, चाहे कोई भी धर्म के रहे। हर धर्म का भगवान बहुत अच्छी बातें सिखाता है। हर धर्म का अगर किताब ध्यान से इंसान खुद पढ़े ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें। मैंने कुरान भी पढ़ा हुआ है, मैंने क्रिश्चियनिटी का, क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट की बाइबल पढ़ी है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब अभी मेरी चल रही है, मैं उसको पढ़ता हूँ कभी कभी समय निकाल के, क्योंकि मेरा मानना है हर धर्म को जानो, हर धर्म में अच्छी बातें हैं। अब अपने कर्म छुपाने के लिए तुम ये मत बोलो कि हाँ भोलेनाथ पीते थे भांग, तो हम भी पिएंगे। अब तो भैया भोलेनाथ भोलेनाथ थे, समय पड़ने पे जहर को भी पचा लिया था उन्होंने, तभी उनको नीलकंठ बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट ने समय पड़ने पे सूली पे लटक गए थे लोगों के लिए। मोहम्मद पैगंबर ने अपना शरीर त्याग दिए थे, एक हाथ से पत्थर उठा दिए थे और लोगों को बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सही रास्ते पे आगे चलो। गुरु नानक जी ने अपने आप को पूरा निछावर कर दिए थे सिखों के लिए। तुम साला, तुमने जिंदगी में क्या क्या है जो तुम अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहे हो? करे क्या हो तुमने? तुम 2 टाइम की सांस लेते हो, वो भी फुकट में ऑक्सीजन मिलती है। तुमको खाना मिलता है क्योंकि तुम कमा लेते हो, या तुमको कोई खिला देता है। तुमको नींद आती है, कोई तुमको सोने के लिए एक जगह है। वो गरीब इंसान से जाके पूछो जिसको ये कुछ नहीं मिलता है। एक बार दिल्ली में जाकर देखो कैसा हालत है, फिर ऑक्सीजन के लिए पैसा देना पड़ रहा है। चलो, और कोई क्वेश्चन है कि हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन करते हैं? थोड़ा मैं बिजी चल रहा था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाल फिलहाल में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही थे। और अगर आते हैं तो हम आपसे बातचीत करते हैं, और मैं सभी देखने वालों से, सुनने वालों से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया करके इंश्योरेंस करवाएं। और अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो ये वंश दीक्षित है, वंश दीक्षित से आप बात कीजिए। वंश दीक्षित का नंबर ये डिस्प्ले हो जाएगा, आप इनसे बात कीजिए। आप इनसे बात करके इनसे पर्सनली अपने आप को पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। ये मेरा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है, नटखट है थोड़ा सा, मगर मेरे से रोज डांट खाता है। मगर हाँ, ये रोज कुछ अच्छी बातें सीखता भी है मुझसे, और अपनी गलतियां कई सालों से करते आ रहा है, मगर आज तक कभी इसने मेरे को पलट के कोई चीज का जवाब नहीं दिया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, चाहे मेडिकल रहे चाहे लाइफ रहे, मगर जरूर करवाइए। अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। अगर आप इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम अपने परिवार को 2 टाइम की रोटी जरूर छोड़ के जाइए। धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत अच्छा लगा वंश तुमसे जान के। और आगरा में कभी विजिट करते हैं? अगर मैं आगरा में कभी विजिट करता हूँ तो ताजमहल दिखा देना भाई मुझे। जी ऑफ कोर्स। और सर, मैं इंडिया में 100% पीपल से मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं तो दोनों इंश्योरेंस करवा लो, मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वो आगे ही काम आएगा। अरे उसमें आपका घाटा नहीं है, आपका पूरा फायदा है। देखो, वो एक ऐसी चीज है जो आपको सुरक्षा, आपके परिवार को गारंटी दे देती है। बिल्कुल, परिवार को गारंटी दोनों करवाओ, अगर करवाओ तो फिर दोनों करवाओ, बिल्कुल सही, नहीं तो एक भी मत करवाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उससे फायदा ही फायदा है। मेडिकल इंश्योरेंस लोगे तो फिर अगर आप बाय चांस वेंटिलेटर पर हो तो फिर आपको मेडिकल में फायदा होगा। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो फिर अगर आपका मेडिकल हो जाता है, अगर आप डेथ हो जाते हो तो फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा मेडिकल में लग जाएगा, और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपका डेथ होने के बाद आपकी फैमिली वालों को मिल जाएगा एज अ सपोर्ट।
चलो फिर मैं रखता हूँ वंश, क्योंकि मैं जी कार सर, ड्राइव कर रहा जी। हूँ, आधे रास्ते में हूँ। ठीक है, ओके, 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 चलो टेक कोई केयर, बात नहीं। टेक केयर, नाइस जी मीटिंग सर, यू, जी ओके सर। ओके, थैंक यू सर। टेक केयर, थैंक यू।